We have leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chaudhary, has brought about a question wherein he has questioned that the constitution copies given in the new parliament says that the words socialist and secular are missing. संविधान जो दिए गए हैं उसमें बड़ी चालाकी के साथ सेकुलर और सोशलिस्ट ये दोनों शब्दों को हटा दिए गए हैं। आप लोग तुरंत देख लीजिएगा। क्या विवाद है? ये थोड़ी कहा गया कि संशोधित प्रति है, ये तो जो मूल प्रति जो संविधान स्वीकृत हुआ उस समय की जो प्रावधान थे उसकी उस समय की ये कॉपी है। उसमें तो समाजवाद था नहीं, उस समय तो सेकुलर शब्द था नहीं। ये तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का लाभ उठाकर विपक्षी दल के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया। हाउस की प्रोसीडिंग पब्लिसाइज भी नहीं हो सकती है और उसमें जो अनेक काम किए थे संविधान में संशोधन करने का, उसमें उन्होंने समाजवाद शब्द डाल दिया और संविधान में सेकुलर शब्द भी है। इस सेकुलर के बजाय सर्वपंथ संभव ये शब्द भी डाला जा सकता था। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना रहे थे तब सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल नहीं किया उसके आमुख में या कहीं पर भी, लेकिन धर्म की स्वतंत्रता देकर, नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता देकर एक सेक्युलर राज्य व्यवस्था कायम की। सेकुलरिज्म शब्द इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि सेकुलरिज्म का एक अर्थ कम से कम पश्चिमी दार्शनिकता में ये निकलता है धर्म रहित, धर्म के खिलाफ उसका एक, तो वो सेकुलरिज्म शब्द इस्तेमाल करके वो मैसेज संदेश नहीं देना चाहता था कि हम धर्म के खिलाफ हैं, राज्य धर्म के खिलाफ है। राज्य धर्म की तरफ न्यूट्रल है, ये नागरिकों का अधिकार है। राज्य व्यवस्था किसी धर्म ग्रंथ के आधार पर नहीं चलेगी, किसी एक धर्म ग्रंथ के आधार पर नहीं चलेगी। धर्म की नैतिकता पार्लियामेंट में जा सकती है, बहसों के द्वारा जब पॉलिसीज बनेंगी, कानून बनेंगे, उसमें धार्मिक नैतिकताएं तो बहस करके नैतिकताओं के आधार पर कानून बनेंगे, लेकिन धर्म ग्रंथ के आधार पर कानून नहीं बनेंगे। तो इसलिए सेकुलरिज्म का शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में सेकुलरिज्म शब्द का इस्तेमाल कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं हुआ। आज वेस्टर्न मूल्यों को अपोज करने के नाम पर कि सेकुलरिज्म ये एक पश्चिमी मूल्य है और उसका विरोध करना चाहिए, उसके नाम पर एक्चुअली जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का धर्म है उसको एक विशेष अधिकार देने की बात है, उसको प्रिविलेजेस देने की बात है, और दूसरे धर्मों को थोड़ा एक सेकेंडरी स्टेटस देने की बात है। सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि सांप्रदायिकता की आड़ में इस देश का जो सेकुलरिज्म का मूल्य है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म किया जाए और धर्म की स्वतंत्रता को ख़त्म किया जाए। कौन किससे शादी कर रहा है ये राज्य व्यवस्था देखेगी, कौन क्या खाना खा रहा है ये राज्य व्यवस्था की चिंता होगी, कौन कैसे कपड़े पहन रहा है ये राज्य व्यवस्था की चिंता होगी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1947 में, राज्य व्यवस्था इन चीज़ों में नहीं जाती थी। सारे रेलवे स्टेशनों के नाम बदल रहे हैं, शहरों के नाम बदल रहे हैं या पब्लिक लाइफ में इंस्टीट्यूशंस में जो भी गैर हिंदू या गैर अपर कास्ट नाम है उनको एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है या बदला जा रहा है ताकि वो कल्चर, वो मेमोरीज ना रहे। राज्य व्यवस्था का हिंदूकरण और राज्य व्यवस्था के द्वारा समाज का हिंदूकरण कि एक संस्कृति को ख़त्म करना, मेलजोल वाली संस्कृति को ख़त्म करना, ये जो नॉन हिंदू इन्फ्लुएंसेस आए हैं कल्चर पर उसको ख़त्म करना और सिर्फ अपर कास्ट हिंदू कल्चर दिखाई दे पब्लिक लाइफ में, ये ऐसी कुछ व्यवस्था वो ऐसे कदम उठा रहे हैं
तो राम मंदिर बनना, काशी कॉरिडोर बनना, महाकाल का मंदिर बनना उज्जैन में, फिर कुंभ मेला अब बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। मध्य प्रदेश ने सिंह कुंभ मेला किया, जो कुंभ मेले की प्रथा में नहीं आता, सिंह कुंभ किया, जिसमें सरकार हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। सिर्फ कल्चर एक इंसान को खुश रखने के लिए बस है, सरकार के अनुसार, वो चाहे भूखा रहे, गरीब रहे, सरकार पर डिपेंडेंट रहे, कैसा भी रहे, लेकिन अपने कल्चर का पालन करता रहे।